Kids learner, welcome back to your channel English Vibes। आज हमारा मोडाल्स का कंप्लीट खत्म करने वाला वीडियो है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मोडाल का काम तमाम करेंगे, ठीक है। इससे पहले लास्ट के दो वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में 4 और दूसरे वीडियो में 4 मोडाल्स का जिक्र किया है, ठीक है। एज यू नो कि टोटल मोडाल्स 13 होते हैं, ठीक है। तो आज बचे हुए 5 मोडाल्स को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और इंडिया में अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो कुछ मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो बाय द वे आज हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा है, बट अभी नहीं। हम लोग ना ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में हम लोग उसको रिवील करेंगे कि वो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए करते हैं शुरुआत आज आप लोगों के साथ। तो आज हमें बात करना है यूजेस ऑफ मस्ट के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल और शुड, वुड के बारे में जिक्र कर लिया है, ठीक है। अब इट्स हाई टाइम फॉर मस्ट, ठीक है। तो यूजेस ऑफ मस्ट में क्या क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है यूजेस ऑफ मस्ट में, ठीक है, टू एक्सप्रेस कंपल्सरी और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस कंपल्सन, ठीक है। अब कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन एक ऐसा चीज जो कोई भी चीज ना जो जरूरी हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए कंपल्सन होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन होने का क्या मतलब है कि जो हमारा नैतिक मतलब कर्तव्य होता है, ठीक है, उस पर ना एम्फेसाइज करना। एक होता है नैतिक कर्तव्य, ठीक है, कि हाँ चलिए जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन एक होता है कि नहीं, हमने अगर कुछ वर्ड बोला है, ठीक है, और वो चीज़ ना मोरली होना चाहिए, एक्चुअल में शुड बी फॉलो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं द पेशेंट, एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। पेशेंट को मेडिसिन समय पे लेना चाहिए, ठीक है। समय पे पेशेंट को मेडिसिन लेना चाहिए। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मस्ट है, और ये क्या है, ये इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कंपल्सन, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है वो समय पे दवा नहीं लेगा तो वो ठीक होगा नहीं, ठीक है। और कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। शरीर ही जो आपका है वही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। तो नहीं लेगा तो ठीक नहीं होगा। तो क्या है ना कि उसके लिए एकदम कंपल्सन है, किसके लिए? पेशेंट के लिए एकदम कंपल्सन है कि उसे क्या लेना होगा? मेडिसिन लेना होगा टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा कंपल्सन का एग्जांपल हो गया। दूसरा बात करते हैं, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। अगर किसी आदमी ने कुछ वर्ड्स दिया है या किसी आदमी ने प्रॉमिस किया है तो नैतिक, हमारा एथिक्स भी कहता है, नैतिक भी यही है, ठीक है, कि हमको अपने वर्ड पे रहना है, हमको अपने प्रॉमिस पे रहना है, ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो उसको ना अपने बात पे रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में क्या होता है? आज के ज़माने में ये होता है अब्बा नहीं मानेंगे हमारे, और पता चलता है कि अब्बा से तो कभी पूछे ही नहीं है। मतलब ये वाला ज़माना आ गया है, ठीक है। स्टिल उस ज़माने में भी अगर ये खोज रहे हो ना तो यू मस्ट बी द फैन ऑफ RCB, यू नो RCB। खैर चलिए हम लोग वहाँ पे नहीं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो किसी भी आदमी को ना अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, ये कि स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट यूज था जो कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमारा रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड यूज। तो सेकेंड यूज क्या कहता है? टू एक्सप्रेस फिक्स डिटर्मिनेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिक्स डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर हमें कहीं पे फिक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए एकदम हो गया कि नहीं हमको ये काम करना है, मतलब करना है, आई हैव टू डू, ठीक है। तो उस केस में, और साथ में अगर किसी भी काम होने का ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है, उस केस में भी मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू हर फादर, उसके पापा के सामने आपको सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। कर दीजिए, करके देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ना कि यहाँ पे एकदम डिटरमाइन है कि नहीं अब ना उसके पापा के सामने सरेंडर कर ही देंगे, ठीक है। अरे सॉरी यहाँ पे ना ये आई लगा दो तो ये ज़्यादा प्रेफर होगा। आई मस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू हर फादर। हम खुद को ना उसके पापा के सामने सरेंडर कर देते हैं, एकदम डिटरमाइन है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, कर देंगे सरेंडर, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फिक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मस्ट लगा हुआ है, ठीक है। सेकेंड यूज क्या कहता है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। अच्छा,
आप लोग ना बचपन में देखते हो कि CID आता था सोनी पे, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, हम लोग के बचपन में हम लोग भी देखते थे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर आपको याद हो कि CID आता था, तो CID में देखना ना तो एक कैरेक्टर था दया करके, हाँ ठीक है, और उसमें ना एक ACP भी थे, ACP का नाम शायद ACP क्या था, प्रद्युमन शायद नाम, पता नहीं क्या नाम था, ठीक है। तो वो अक्सर क्या होता था ना, तो अक्सर अगर कुछ होता था, गेट वेट बंद होता था, ठीक है, तो क्या कहते थे, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये चीज़ याद रखना कि वो जो कुछ तो गड़बड़ है ना, वो हमेशा ना गड़बड़ ही होता था, हमेशा जो उसका कुछ तो गड़बड़ है ना वो एकदम परफेक्ट ही होता था। पता नहीं हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, खैर चलिए। तो उसका ना बड़ा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता था, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, तो इतना स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता है कि वही गलती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो कहते हैं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, तो कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वो अगर आपको ना स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सवालों के लिए कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं क्या, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, अगर किसी आदमी की ड्यूटी हो, कर्तव्य हो, ठीक है, तो उस चीज में भी ना हम लोगों को मस्ट यूज करना है। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये भी नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन कि हमें ना अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। और क्या, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, एकदम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अपने देश के, अपने माता पिता की, इन लोगों को तो सेवा करना ही चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। तो उसके साथ भी ना हमारा मस्ट का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन। परमानेंट रूलिंग मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रूल ना जो परमानेंट हो, ठीक है, मतलब वो फॉलो परमानेंट हो, ठीक है। और प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए निषेध, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मना करना, ठीक है, निषेध होना, उसके लिए भी मस्ट का यूज होता है। जैसे मान लो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ये परमानेंट रूल है कि आपको ना ट्रैफिक रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी आपका मन करे नहीं करना हो फिर भी आप कर लेना, क्योंकि कहते हैं ना, वो देखोगे बस वगैरह के पीछे ना बड़ा बड़ा जो ट्रक होता है उसके पीछे लेकर रहता है क्या, सुरक्षा हाथी दुर्घटना घटी, और एक और है लटक लेता गेले बेटा, ठीक है, बहुत सारे बस पे यही लिखा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए होता है, हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट रूलिंग है, मस्ट का यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वन मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं ना, तो रोड पे मतलब एक रूल होता है कि हमें किस तरफ से चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने लेफ्ट तरफ चलना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रॉन्ग साइड से नहीं चल सकते, अगर रॉन्ग साइड से चलेंगे तो उधर से आएगा सीधे उड़ा देगा, ठीक है, टिकट टू भगवानपुर हम लोग का कट जाएगा, बिना टिकट के भगवानपुर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें ऑब्वियस सी बात है कि रोड पे रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। तो ये हो गया ना प्रोहिबिशन, ठीक है, निषेध है कि हमें बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मस्ट लगा हुआ है, ठीक है। इन दिस वे जो मस्ट का है, मस्ट का मेन 4 यूज हमने बता दिया है, ठीक है, और आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, बात करते हैं ought to के बारे में। तो ought to का क्या है, ought to का हमारा यूज क्या होता है, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एडवाइस। मैंने ना चारों को एक साथ लिख दिया है, मैंने क्यों लिखा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ought to का यूज मोरल ऑब्लिगेशन में यूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहां पे ought to यूज होगा, और इसका यूज द एडवाइस के साथ भी होता है, ठीक है। जैसे वी ought to love our country, तो यहाँ पे देखो ought to है, ठीक है, ought to love, तो ये क्या है, एक टाइप का मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि हमें अपने कंट्री को प्यार करना चाहिए। दूसरा है स्टूडेंट ऑट टू बी पोलाइट, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट का कि स्टूडेंट को ना पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एज अ स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को ना ये पोलाइटनेस आना उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा ईगो हो जाता है उनमें, ठीक है, तो वो चीज़ गलत जगह लीड करता है, ठीक है। स्टूडेंट को पोलाइट रहना चाहिए, स्टूडेंट को ही नहीं सभी लोगों को पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो, ये ऑट टू बी पोलाइट जो है, ठीक है, ये भी हमारा है एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। द फिल्म ऑट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, द फिल्म ऑट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो मूवी है ना वो एक ग्रेट ग्रैंड
सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ने एक मूवी रिसेंट में रिलीज हुई है जिसका नाम है पुष्पा, ठीक है। हाँ, तो उसमें आप देखोगे ना तो उस मूवी में क्या है कि रिलीज होने से पहले ही वो पूरा एकदम सब कुछ बुक हो गया। वो चीज़ एकदम माइंड मेकअप है कि वो हिट करेगा ही करेगा। उससे रिलीज होने से पहले ही ना पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो हिट उसको करना ही करना है, ठीक है। तो वैसे ही कि अगर कहीं पे ना हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो तो वहाँ पे ऑट टू बी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यू ऑट टू रीड गीता, ठीक है। तो ये एडवाइस है कि आपको ना गीता पढ़ना चाहिए। गीता ही नहीं, जो भी आपका रिलीजियस बुक होता है उसको बिल्कुल, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ये सारी चीज़ को ना आपको अपने रिलीजियस बुक बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए, हर एक लोगों को ना अपना रिलीजियस बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में ना बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आपके मेंटल मतलब आपके दिमाग के लिए ना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और वैसे भी आप देखोगे ना तो कहीं मतलब बहुत जगह ना अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में ना लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों का फोकस गलत चीज़ों पर, गलत डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है। तो ये चीज़ ना उसको सही डायरेक्शन में और फोकस्ड होने में हेल्प करेगी, ठीक है। और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि स्पेशली गीता के बारे में कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपके लाइफ में, एक बार जाओ गीता पढ़ो, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। इसलिए अगर आपको भी मतलब टाइम क्या है, अगर आप भी गीता पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। खैर हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये एक एडवाइस है, यू ऑट टू रीड गीता, ठीक है। तो हमने चारों का एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑट टू कैन बी रिप्लेस्ड विथ, ऑट टू को ना रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑट टू को रिप्लेस किया जा सकता है शुड से। मतलब जहां जहां ऑट टू लगता है ना उसके वहां वहां आप शुड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जहां जहां आप अगर मैच करोगे ना, तो इससे पिछले वीडियो में हमने शुड का भी यूज बताया था, ठीक है। आप मैच करो, ये सारा यूजेस ना उसमें होगा, इसीलिए मैंने इसको ना एक ही लाइन में लिख दिया था, ठीक है। कि ये चारों का यूज अगर आप जाके देखोगे शुड वाले वीडियो में, ठीक है, तो इस चारों का यूज ना वहां पे था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, ऑट टू की जगह शुड लगा देते हैं, वो भी वैलिड है, वो भी सही है। आप ऑट टू की जगह शुड भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो ऑट टू होता है ना, वो ज़्यादातर लोग ना रिटन फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में ऑट टू का मतलब स्पोकन पे ना बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। राइटिंग फॉर्म में ना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मेनली ऑट टू में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का यहीं पे ना, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मोडाल्स दो टाइप का बताया था, एक कोर मोडाल्स, एक सेमी और मार्जिनल मोडाल्स। तो कोर मोडाल्स या कंप्लीट मोडाल्स का काम खत्म हो गया है, ठीक है। ये टोटल 10 हैं, आप काउंट कर लो, टोटल 10 थे। 8 मैंने पहले पढ़ाया है, एक मस्ट और ये एक ऑट टू, ये 10 कोर मोडाल्स खत्म हो गए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वो मार्जिनल मोडाल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्जिनल मोडाल्स को। तो बात करते हैं हम लोग मार्जिनल मोडाल्स की। अगर आपको याद हो तो हमने मार्जिनल मोडाल्स के बारे में बताया था कि मार्जिनल मोडाल्स वो होता है जो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करे। ये कभी वर्ब की तरह काम करेगा, कभी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो बेसिकली मार्जिनल मोडाल्स में ना हमारे 3 मोडाल्स है, एक पहला यूज टू और दूसरा नीड और तीसरा डेयर। यही 3 हमारे मोडाल्स हैं सॉरी, हाँ, यही 3 हमारे मोडाल्स हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। यूज टू, नीड और डेयर, यही 3 हमारे मोडाल्स हैं जो मार्जिनल मोडाल्स में आते हैं, ठीक है। इन सभी का यूज भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला देखते हैं यूज टू। यूज टू का यूज क्या है, ध्यान से देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। अगर ऐसी चीज मतलब ऐसा कोई एक्शन जिसमें पास्ट हैबिट को बताता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई काम जो पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में आप रेगुलर बेसिस पे करते थे, उसकी जगह पे हम लोग यूज टू करते हैं, ठीक है। जैसे याद कीजिए आप लोग, ठीक है, जब आप लोग छोटे से बच्चे थे, ठीक है, तो पता नहीं क्या करते थे, बस बिस्तर गीला गीला हो जाता था। आई डोंट नो कि क्या करते थे, पता नहीं, हमको नहीं पता है क्या करते थे, ठीक है। खैर चलिए, तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में रेगुलर करते थे, प्रेजेंट में नहीं कर रहे, पास्ट में रेगुलर बेसिस पे करते थे, उसी को हम लोग उसी के साथ हम लोग यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, ठीक है। तो सी यूज टू मतलब क्या है कि वो एक शी है, वो क्या करती थी, शादी से पहले ना लूडो खेला करती थी। मतलब इसका ये मतलब है कि शादी से पहले खेला करती थी, अभी नहीं खेलती है। हाँ, अभी कैसे खेलेगी, अभी तो दूसरा का जिंदगी से खेल रही है, ठीक है। तो
क्या करोगे, ठीक है, शादीशुदा आदमी का कष्ट ही अलग होता है, ठीक है। तो खैर सी यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, मतलब कि वो जो लड़की थी वो शादी से पहले लूडो खेला करती थी, उसका हैबिट था खेलना, बट शादी के बाद मतलब प्रेजेंट अभी वो नहीं करती है, ठीक है। तो वहाँ यूज टू लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इन आवर चाइल्डहुड आवर ग्रैंडमा यूज टू टेल अस स्टोरी, ठीक है। बचपन में ना, मतलब जब भी हम लोग छोटे मोटे रहते हैं, ठीक है, मोटे क्या है छोटे रहते हैं, हाँ बचपन में तो हम भी बहुत मोटे थे। तो बचपन में आप देखिएगा ना कि जो दादी होती है, नानी होती है, ठीक है, तो नानी दादी ना हमें कहानी सुनाती है, ठीक है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गया खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ना कहानी सुनाती थी, ठीक है। तो उसके साथ भी यूज टू लग सकता है, ठीक है। हाँ, जैसा कि हम बोले कि मार्जिनल ना केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो यूज टू है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगेन एक सेंटेंस देखिए, आई एम यूज टू टेकिंग टी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या यूज टू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता तो यहाँ पे एम नहीं होता, ठीक है, और साथ में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता। एक्चुअली यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दिया जाए ना तो आई एम टेकिंग टी, तो ये अगर आप देखिएगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पे ये यूज टू है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव जिसका मतलब यूज टू का मतलब होता है ना कि किसी चीज का आदी होना, ठीक है, किसी चीज का यूज टू मतलब अकस्टम टू या आदी होना, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या है कि मैं चाय पीने का आदी हूँ, इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैं चाय पीने का आदी हूं, मतलब यूज टू हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूज टू ना मोडाल्स की तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे मार्जिनल बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था यूज टू का कॉन्सेप्ट। बाय द वे ना, हम लोग यूज टू के जगह पे वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर पास्ट हैबिट को दिखाना है ना तो हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड है ये नीड और डियर। देखिए दोनों का ना ऑलमोस्ट यूज कैसे करना है वो सेम है। जैसे देख लीजिए, नीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिक्वायरमेंट या टू हैव टू बी नेसेसरी, ठीक है, मतलब किसी भी चीज की आवश्यकता हो या किसी भी चीज की एकदम जरूरत हो, उस समय हम लोग नीड का यूज करते हैं, ठीक है। डियर का क्या होता है, टू शो करेज और टू चैलेंज, ठीक है, करेज दिखाना या फिर चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना, ठीक है। तो उस केस में डियर का यूज होता है। अब देखिए इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि जहां पे ना याद रखिएगा कि जो डेयर या नीड है ना, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे जब भी यूज होगा तो वो एज अ मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे ये जो नीड है, अब ध्यान दीजिए, तो ये मेन वर्ब है। ये सॉरी आई डेयर टू अपोज, सॉरी ही हो जाएगा यहाँ पे, ही डेयर्स टू अपोज मी। तो यहाँ पे ना जो नीड है ये भी V1 की तरह काम कर रहा है, ये डेयर से ये V5, मतलब यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ पे भी ये V5 की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे तो ये हमेशा ना मेन वर्ब की तरह काम करेगा, चाहे नीड हो या फिर डेयर हो। मेन वर्ब की तरह पॉजिटिव में काम करेंगे तो मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। मेन वर्ब मतलब यहाँ पे ये मोडाल्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम नहीं कर रहे हैं, ना ही मोडाल्स ना ही हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से किसी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बना दिया जाए, याद रखिएगा कि डेयर या नीड को कभी भी हम लोग निगेटिव या क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो मोडाल्स की तरह काम करेगा, ठीक है। पॉजिटिव में मेन वर्ब की तरह काम करता है, जैसे निगेटिव या क्वेश्चन में आता है तो वो मोडाल्स की तरह काम करता है। जैसे देख लो, आई नीड नॉट गो देयर, यहाँ पे देखो नीड है, आई नीड है, नॉट गो देयर। एक्चुअल में अगर ये मेन वर्ब रहता तो मेन वर्ब के साथ हो जाता आई डू नॉट नीड गो देयर रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो नीड है ये एक मोडाल्स की तरह काम कर रहा है, और इसके जस्ट बाद देख लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जैसे। और यहाँ पे अगर ये इंट्रोगेटिव हुआ तो नीड शी गो देयर, नीड शी गो देयर, जाने की आवश्यकता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये देख लो, यहाँ पे नीड ना एक क्वेश्चन की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये मोडाल्स हो गया। वैसे ही डेयर के साथ ही आई डेयर नॉट टू गो देयर, यहाँ पे देयर लगा हुआ है। निगेटिव अगर मेन वर्ब रहता तो आई डू नॉट डेयर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आई डेयर नॉट टू गो देयर हुआ है, ठीक है। फिर डेयर शी अपोज हर फादर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो तो डेयर क्वेश्चन वाले सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस में, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये जो चारों है ना ये हो जाएंगे मोडाल्स, ठीक है। ये मोडाल्स के मतलब डेयर और नीड अगर निगेटिव और क्वेश्चन में काम करेगा तो वो मोडाल्स होगा, ठीक है।
और अगर डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वो मेन वर्ब है, ठीक है, वो मोडाल्स नहीं होगा, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मार्जिनल मोडाल्स का, और यहीं पे ना मोडाल्स खत्म होता है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने बताया था 13 मोडाल्स होते हैं, 13 मोडाल्स को मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा है। अरे घबराइए नहीं, हम हैं, अभी जा नहीं रहे हैं, अभी रुकिए, अभी हम बताएंगे क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए ये सारे तो हम लोग 13 मोडाल्स डील कर चुके हैं, बट हाँ कुछ ऐसे भी मोडाल्स यूज होता है, ठीक है। मोडाल्स का ना अभी तक हम लोग जनरली बताए हैं वो मोडाल्स के जस्ट बाद ना वर्ब वन लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मोडाल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी मोडाल्स होते हैं जिससे सेंटेंस बनाया जाता है। एक्चुअली ना उसको ना मतलब जैसे कैसे होता है कि हम लोग 2 मोडाल्स को बना दिए या फिर मोडाल्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा के बना दिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ना मेन मोडाल्स में कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसको ऐड करके ना हम लोग कुछ उसका बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको 4 ही बताएंगे, वो बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो 4 बताएंगे कि कैसे वो मोडाल्स यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो एक्स्ट्रा 4 मोडाल्स। हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे मोडाल्स के बारे में ना जो यूज तो किया जाता है, बट एक्चुअल में वो काउंटिंग में, मेन काउंटिंग में नहीं आता है, बट हाँ ये मोडाल्स में यूज किया जाता है कुछ सेंटेंस में, ठीक है। जिसमें हमारा पहला है कुड हैव प्लस V3, सेकेंड है मे हैव प्लस V3, नेक्स्ट है शुड हैव प्लस V3, और फिर है वुड हैव प्लस V3। ये चारों ऐसे कॉमन है ना जिनको ना सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो इसका सही तरीका आज हम लोग जानेंगे कि कैसे सही तरीके से ना हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम एक बात बताएंगे कि ये जो चारों होते हैं ना, ये चारों होते हैं पास्ट, ठीक है। ये चारों का जो यूज होगा ना, चारों का जो यूज होगा वो यूज पास्ट में ही होता है, ठीक है। सारे जो एग्जांपल्स है या सारे जो यूजेस होंगे वो पास्ट में ही होंगे। कुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, मे हैव प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, ये चारों पास्ट में ही यूज होंगे, ठीक है। मतलब ये एक्सप्रेशन पास्ट का ही देंगे, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या है कि कुड हैव प्लस V3, इसका क्या होता है, टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी। अगर मान लीजिए ना कि पास्ट में कोई चीज का पॉसिबिलिटी है था, ठीक है, कोई भी चीज का पास्ट में पॉसिबिलिटी था, प्रेजेंट पे नहीं है, पास्ट में पॉसिबिलिटी था, ठीक है, और पॉसिबिलिटी था बट वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल से समझिए, यू कुड हैव डन दिस वर्क, मतलब क्या कि तुम ये काम कर सकते थे, तुम ये काम कर सकते थे बट तुमने किया नहीं, ठीक है, बट तुमने किया नहीं, यू डिडंट डू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबिलिटी था कि वो काम हो सकता था बट नहीं हुआ, नहीं किए, ठीक है। तो यही पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो कुड हैव का कभी भी यूज करेंगे हम लोग पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे। जैसे यू कुड हैव डन दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते थे बट किए नहीं, ठीक है। सेकेंड क्या है, आई कुड हैव आंसर द क्वेश्चन। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई आदमी आके बोल जाता है, ठीक है, और आप सुन के रह जाते हो, फिर बाद में आता है कि इस आदमी को ऐसे रिप्लाई देना चाहिए था, बट मेन टाइम पे तो नहीं कर पाते हो ना। तो वही चीज है कि आई कुड हैव आंसर द क्वेश्चन, मतलब उस आंसर का ना क्वेश्चन दिया जा सकता था लेकिन आपने दिया नहीं, ठीक है। यहां पे मीनिंग वही है कि दिया जा सकता बट दिया नहीं। तो यहां पे भी क्या है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। तो कुड हैव का यूज मेनली पास्ट पॉसिबिलिटी में होता है। नेक्स्ट है मे हैव प्लस V3। मे हैव V3 इसका भी होता है पास्ट में ही, ये इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अब ये इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी क्या होता है, मतलब क्या है कि ऐसी चीज जिसकी काल्पनिक संभावना हो, काल्पनिक संभावना हो, विच मीन्स कि ऐसा मतलब हो सकता था बट हुआ नहीं है, ठीक है, पास्ट की ही बात है। ये सारा पास्ट में ही काल्पनिक संभावना हो लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे शी मे हैव वर्कड हार्ड, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई काम किया उसका रिजल्ट नहीं आया तो बोलते हैं अरे इसको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा और मेहनत करती तो पास हो जाती, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है ना कि शी मे हैव वर्कड हार्ड, मतलब काश, मतलब ये थोड़ा सा और वर्क की होगी या की होती, तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। यू मे हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली, जैसे कोई बच्चा है अगर रिजल्ट उसका नहीं आया, पास नहीं किया, तो बोल देते अच्छा से नहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है, मतलब और अच्छा से पढ़ सकता था बट ये पढ़ा नहीं, ठीक है। तो मतलब इमेजिन करते हैं कि ये थोड़ा सा और बेटर कर सकता होगा लेकिन किया नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग मे हैव प्लस V3 का यूज, तो यू मे हैव स्टडी, ठीक है। तो इसका भी बहुत सिंपल है, इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पे शी मे हैव वर्कड एंड यू मे नॉट हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, इसका भी यूज बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम जानते हैं शुड हैव प्लस V3 का। तो शुड हैव प्लस V3 ये भी बड़ा आसान है। ये भी बड़ा आसान कैसे है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है।
पास्ट में होना चाहिए। याद रखिएगा मोरल ऑब्लिगेशन इन पास्ट, ठीक है। तो शुड हैव का यूज ना मोरल ऑब्लिगेशन इस पास्ट में करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कहते हैं क्या कि यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स, ठीक है। तो तुमको ना इस टाइप का जो मिस्टेक है वो कमिट नहीं करना चाहिए, तुमको इस टाइप का जो मिस्टेक से वो कमिट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट ऑब्लिगेशन, मतलब ये बहुत कॉमन सी सेंस कि कोई मतलब किसी भी चीज़ का ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, कि मतलब ऐसा मोरल ऑब्लिगेशन में कोई पास की चीज़ें हैं जो मोरल ऑब्लिगेशन दिखाती हैं, ठीक है, नैतिकता दिखाती है, और उसको हम लोग करते हैं। तो ये क्या होता है कि तुमको ये काम नहीं, मतलब कोई होगा काम, कोई मिस्टेक होगा किसी भी टाइप का, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि तुमको ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए था, मोरली इट वॉज नॉट रॉन्ग, ठीक है, इट वॉज रॉन्ग। तो नेक्स्ट है क्या, यू शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर। जैसे मान लो आप कोई काम किए, ठीक है, फिर आगे तुमको ये काम पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, लाइक इस टाइप का सेंस, ठीक है, कि तुमको ये काम पहले करना चाहिए था। तो उस केस में भी हम लोग शुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वुड हैव प्लस V3। ये अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है, ये अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं क्या, यू वुड हैव डन दिस वर्क विद योर कोऑपरेशन, यू वुड हैव डन दिस वर्क विद योर कोऑपरेशन, आई वुड हैव डन दिस वर्क विद योर कॉपरेशन, ठीक है। मतलब मैं ये काम ना तुम्हारे कॉपरेशन के साथ कर सकता था बट किया नहीं, ठीक है। ये अनफुलफिल एक्शन को दिखा रहा है, मतलब ये काम तुम्हारे कॉपरेशन के साथ हो सकता था बट नहीं हुआ, ठीक है। चारों देखिए, मैंने चारों पहले ही बता दिया था, पास्ट है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अब पूरे तरीके से ना ये मोडाल्स है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। खैर, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को देते हैं पूर्ण विराम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई भी सजेशन वगैरह है तो वो आप कमेंट में आप कर सकते हो, या फिर वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। बट फिलहाल के लिए बाय।